अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का टॉपिक है आइलैंड फॉर्मेशन। दरअसल लैंड फॉर्मेशन को जियोलॉजी की दुनिया में आइलैंड फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि कई आइलैंड्स सिलसिलावार फॉर्म होते हैं जिनसे एक लैंड फॉर्म होती है, यानी जिस पर हम चलते फिरते हैं। इसीलिए लैंड फॉर्मेशन को आइलैंड फॉर्मेशन का टर्म यूज किया जाता है। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद लैंड फॉर्मेशन पर हम फोकस करेंगे। जैसा मैंने बताया कि लैंड फॉर्मेशन की शुरुआत आइलैंड फॉर्मेशन से होती है। देखेंगे कि आइलैंड कैसा फॉर्म होता है, फिर मर्जिंग ऑफ आइलैंड्स टू फॉर्म लैंड, यानी छोटे छोटे आइलैंड्स कैसा एक दूसरे में मर्ज होकर एक लैंड फॉर्म करते हैं। आखिर में टाइमलाइन और इन बातों पर कुरान के क्या व्यूज़ हैं वो हम साथ साथ देखते हुए जाएंगे और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड से करेंगे। अर्थ अ साइन फॉर दोज ऑफ एश्योर्ड फेथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वफिल अर्ज़ि आयातुल लिल मुक़िनीन, यानी और ज़मीन में निशानियां हैं यकीन रखने वालों के लिए, यानी जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं, उनके लिए ज़मीन में, यानी ज़मीन में जो कुछ है उनमें भी निशानियां हैं और बज़ात खुद ज़मीन की तख्लीक में भी निशानियां हैं। विजिबिलिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पिछले वीडियो में हमने ओशनिक क्रस्ट के बारे में देखा कि वो कैसे फॉर्म होता है, जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा गया। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तख्लीक, इसका फॉर्मेशन। ये देखें जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाते हैं, और समंदर का पानी हटाने के बाद समंदर की तह में जो क्रस्ट या जो ज़मीन नज़र आती है वो ओशियनिक क्रस्ट है। हमारा फोकस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्मेशन। अर्थ क्रस्ट को बेसिकली दो क्रस्ट में तकसीम किया जाता है, जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया गया। यहाँ पर मज़ीद तफसील है। ये देखें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसपे हम रहते हैं, जिसपे पहाड़ वगैरह होते हैं, ये ओशनिक क्रस्ट है, यानी समंदर की तह में जो क्रस्ट है वो ओशनिक क्रस्ट कहला रहा है। ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जो लेयर है वो और ये क्रस्ट की बुलंदी, ये दोनों मिलकर लिथोस्फीयर कहलाते हैं। और लिथोस्फीयर की ऊंचाई रहती है 10 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर्स। और ये याद रखें कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत थिक होता है और इसकी थिकनेस उमूमन 30 टू 50 किलोमीटर्स होती है, और ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस उमूमन 5 टू 10 किलोमीटर्स होती है। लेकिन ओशनिक क्रस्ट बहुत ही मजबूत रॉक्स का बना हुआ होता है, डेंसर होता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो लेस डेंस होता है। अब देखते हैं आइलैंड फॉर्मेशन, यानी ये देखेंगे पहले कि एक जजीरा कैसे बनता है। वही थियरी ऑफ कन्वेक्शन जिसको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, यहाँ भी एप्लीकेबल है। जैसा बताया गया था आपको कि अर्थ के अंदर मैग्मा होता है और मैग्मा का ऊपरी लेयर मैंटल कहलाता है। ये बहुत गर्म होने के सबब हल्का रहता है और ऊपर की जानिब उठता है। ये ऊपर की जानिब उठता है और अपना रास्ता निकाल लेता है ओशनिक क्रस्ट से बाहर आने का, और मुसलसल लावा दोनों तरफ फैलता रहता है और फिर ओशनिक क्रस्ट को फॉर्म करता रहता है, इसको रिन्यूवेट करता रहता है। यही कॉन्सेप्ट आइलैंड फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ देखें मैग्मा का ऊपरी लेवल मैंटल क्रस्ट से होता हुआ ऊपर आ रहा है, लावा की शक्ल में दोनों तरफ फैल रहा है। वक्त के साथ साथ ये मजीद ऊपर आने के सबब एक पहाड़ सा बनता है, और इसका सिलसिला अगर कई साल बल्कि कई मिलियन साल जारी रहा तो उसका खत बढ़ते बढ़ते ओशनिक डेप्थ को क्रॉस कर लेता है, यानी समंदर की जितनी गहराई है उसको पार करता हुआ ये आइलैंड की शक्ल में ओशन के सतह पर नजर आने लगता है। और ओशन के सतह पर जब वो नजर आने लगे तो इसको आइलैंड कहा जाता है। ये देखें आइलैंड फॉर्मेशन, ये तो बना था ओशनिक क्रस्ट के ऊपर, लेकिन वक्त के साथ साथ इतना बुलंद हो गया कि ओशन के सरफेस के ऊपर से एक आइलैंड की शक्ल में नजर आने लगा। ये है आइलैंड फॉर्मेशन और इसका प्रोसेस भी कन्वेक्शन ही है। अब देखते हैं लैंड फॉर्मेशन के सिलसिले में साइंस और कुरान दोनों क्या कहते हैं। ये एनिमेशन में देखें, मैग्मा ऊपर की जानिब आ रहा है जमीन की गहराइयों में से,
और समंदर के क्रस्ट को चीरता हुआ लावा की शक्ल में फैल रहा है और वक्त के साथ साथ इतना ऊंचा हो रहा है, ओशन के सरफेस के ऊपर तक आ गया है और फिर वक्त के साथ साथ ठंडा होकर वो आइलैंड की शक्ल में नजर आ रहा है। इस तरह आर्क ऑफ आइलैंड्स बनते हैं और वक्त के गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और चूंकि ये बनने वाला आइलैंड क्रस्ट के साथ साथ हट रहा है जगह पे से, ताकि नए आइलैंड फॉर्म होते रहे और नई जमीन बनती रहे, इसीलिए मैंने इस आयत को फिर से एक बार कोट किया है जो मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए कोट किया था, क्योंकि प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग और लैंड फॉर्मेशन सिमिलर होता है। ये देखें, वल अर्जा बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद उसने जमीन को बिछाया। अद्दहू के कई माने हैं, इसमें से मैंने एक माने बताए थे कि अपने ठिकाने से हटा देना, यानी यहाँ पर एक आइलैंड फॉर्म हो रहा है और फिर ओशनिक क्रस्ट के साथ साथ वो आगे बढ़ रहा है। जब ये सिलसिला कई मिलियन साल रहता है तो ऊपर मुसलसल कंटिन्यूटी के साथ हमको लैंड फॉर्म्ड नजर आती है। ये देखिए, इसको एक और एनिमेशन से समझाने की कोशिश की गई है। मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, ओशनिक क्रस्ट को चीरता हुआ ऊपर की जानिब लावा उगल रहा है। वक्त के साथ साथ ये लावा बढ़ते बढ़ते ओशन की सरफेस को भी क्रॉस कर लेता है और ऊपरी हिस्से में एक आइलैंड की शक्ल में नजर आने लगता है और ये आइलैंड्स आगे हटते जाते हैं। चूंकि ओशनिक क्रस्ट हमेशा मूव होते रहता है, ये डाइवर्जन पॉइंट है और मैंने जैसा बताया डाइवर्जन पॉइंट से ओशनिक क्रस्ट हटता चला जाता है। इसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ा वजअला फ़ीहा रवासिया वनहार एंड इट इज ही हु स्प्रेड आउट द अर्थ एंड सेट देयर ऑन माउंटेन्स स्टैंडिंग फर्म। और उसी की जात है जिसने जमीन को स्प्रेड किया, फैलाया, यानी आइलैंड फॉर्म करके एक ही जगह नहीं रखा बल्कि वो आगे बढ़ाता जा रहा है ताकि नई नई जमीन को वो बनाता जाए और जमीन को इस तरह से फैलाता जाए। मद्दा की तशरीह मैंने यहाँ की है। मद्दा का रूट वर्ड है मीम दाल, दाल से माने है ढील देना। एक और आयत मैंने यहाँ कोट की है ताकि मद्दा के माने ठीक से समझ में आए, क्लैरिटी के साथ समझ में आए। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह ताला भी इस्तेहज़ा कर रहे हैं उनके साथ और ढील देते चले जाते हैं उनको कि वो अपनी सरकशी में हैरान व सरगर्दां हो रहे हैं, यानी सरकश लोगों को अल्लाह ताला उनकी सरकशी में ढील देते चले जाते हैं। यमुद्दुहुम व यमुद्दुहुम यानी और ढील देते चले जाते हैं, उनको एक लिमिट क्रॉस करने की इजाजत दे देना, उनको आगे बढ़ने की इजाजत दे देना, ये है मद्दा के माने, यमुद्दुहुम के माने। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला आइलैंड फॉर्म कर रहा है और आगे की तरफ उनको हटाता चला जा रहा है, जैसे उन्हें ढील दी गई कि वो आगे बढ़ते चले जाएं। यहाँ देखें, लफ्ज मद्दा एक और आयत में है, बल्कि कई कुरान की आयतों में अल्लाह ताला ने जमीन के लिए लफ्ज मद्दा ही इस्तेमाल किया है। वल अर्ज़ा मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्ली शैइन मौज़ून एंड द अर्थ हैव वी स्प्रेड आउट एंड प्लेस्ड देयर इन फर्म हिल्स। अल्लाह ताला यहाँ भी फरमा रहे हैं कि हमने जमीन को स्प्रेड किया, फैलाया। यहाँ भी मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, ओशनिक क्रस्ट के बाहर आकर दोनों तरफ लैंड फॉर्म कर रहा है और ये जब समंदर की डेप्थ को क्रॉस कर लेते हुए ऊपर पहुंचते हैं तब वो आइलैंड की शक्ल में नहीं बल्कि कंटिन्यूटी ऑफ आइलैंड यानी लैंड की शक्ल में नजर आते हैं। ये देखें, एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि अर्थ कैसा फॉर्म हो रही है। अंदर से लावा फट के समंदर की तह के नीचे, ओशनिक क्रस्ट के भी नीचे का मैग्मा सफर करता हुआ इस कदर ऊपर आया है कि वॉल्केनो की शक्ल में फटा और फिर इस तरह से जमीन पर फैल रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है और जमीन का एरिया बढ़ता चला जाएगा इसके सबब। देखिए, यहाँ पर फिर से अल्लाह ताला ने लफ्ज़ मद्दा इस्तेमाल किया है। वल अर्ज़ा मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज एंड द अर्थ हैव वी स्प्रेड आउट एंड हैव फ्लंग फर्म हिल्स देयरिन। यानी अल्लाह ताला फिर से फरमाते हैं कि मैंने ज़मीन को फैलाया, इस तरह से आइलैंड बाय आइलैंड बनाते गए और ऊपरी सतह पर ज़मीन का एरिया बढ़ता चला गया जैसे कि ज़मीन फैल रही है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता एंड अल्लाह हैज़ मेड द अर्थ अ वाइड एक्सपेंस फॉर यू। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन को बिछाया, बहुत ही दूर दूर तक उसको फैलाया। राइट का इमेज देखें कि ज़मीन किस तरह से फैल रही है। टॉप व्यू आपको इस तस्वीर में बताया जा रहा है कि ज़मीन किस तरह से फैल रही है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। आज भी दुनिया में कई आइलैंड्स फॉर्म हो रहे हैं।
ये हमारे लिए एक दलील है कि ज़मीन फॉर्मेशन किस प्रोसेस से हुई है। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता में लफ्ज़ बिसाता जो है उसकी तशरीह मैंने यहाँ पर की है, नीचे देखें। बिसाता का रूट वर्ड है बासीन तो से, इसको समझाने के लिए मैंने एक और कुरान की आयत ली है जिसमें सेम रूट वर्ड से बना वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ हम्मा कौमुन अयबसुतु इलैकुम अयदियहुम फकफ्फ अयदियहुम अन्कुम, when certain men formed the design to stretch out their hands against you but Allah held back their hands from you। यानी यहाँ पर लफ्ज़ यबसुतु को स्ट्रेचिंग आउट के माने में बताया जा रहा है, यानी कोई चीज़ खींच तान कर फैलाना, दूर करना। अल्लाह ताला ये लफ्ज़ ज़मीन के फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि डाइवर्जन पॉइंट से लावा ऊपर आ रहा है और दोनों जानिब ऐसे फैल रहा है जैसे कि उसको स्ट्रेच किया गया है। यानी आइलैंड फॉर्मेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होंगे बल्कि दोनों डायरेक्शन में आइलैंड्स फॉर्म होते चले जाएंगे और दूर दूर तक ज़मीन का फॉर्मेशन नज़र आएगा। यहाँ देखें, मिसाल के तौर पर मौजूदा दौर का एक आइलैंड फॉर्मेशन, समंदर की गहराइयों से जो लावा फटा वो ऊपर वॉल्केनो में नज़र आ रहा है एक आइलैंड के ऊपर। इस तरह से आइलैंड्स फॉर्म होते हैं। आप देखें साइड बाय साइड कैसा पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये वॉल्केनिक एरप्शंस हैं जो आइलैंड आफ्टर आइलैंड फॉर्म कर रहे हैं। ये तस्वीर में देखें कि किस तरह से ज़मीन डाइवर्जन पॉइंट्स, ये हैं डाइवर्जन पॉइंट्स, इसको रिज भी कहते हैं। ये रिज से ज़मीन फॉर्म हो रही है और दोनों तरफ फैल रही है। यहाँ भी एक रिज है, इसको ओशनिक रिज कहते हैं, यहाँ से भी ज़मीन फॉर्म हो रही है और दोनों जानिब फैल रही है जैसे कि फर्श बिछाया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून, एंड वी हैव स्प्रेड आउट द स्पेशियस अर्थ दैट इज लैंडस्केप, हाउ एक्सीलेंटली वी डू स्प्रेड आउट। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने ज़मीन को फर्श किया और बेशक इतना बेहतरीन वो फर्श करने वाला है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ, यहाँ भी लफ्ज़ फ़र्श इस्तेमाल हुआ है ज़मीन के लिए। जैसा हम फर्श बिछाते हैं कि राइट साइड के एनिमेशन में देखें, जिस तरह पत्थर बिछाते वक्त हम छोटे छोटे स्लैब्स रखते जाते हैं सीमेंट बिछा बिछा कर, इस तरह से फ्लोरिंग की जाती है, उसी तरह से अल्लाह ताला भी लावा को दोनों तरफ वक्त के साथ साथ बिखराते ही चले जाते हैं यहाँ तक कि लैंड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। टाइमलाइन कितना है, ज़मीन कब बनना शुरू हुई, कितना वक्त लिए, देखते हैं। ज़मीन पर कदीम तरीन पत्थर की मौजूदगी का पता लगाए साइंसदान तो मालूम हुआ कि ओल्डेस्ट रॉक ऑन अर्थ है 4.3 बिलियन ईयर्स कदीम। अगर कार्बन डेटिंग हम इस्तेमाल करते हैं तो चांद पर के जो सैंपल्स हैं वो 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी चांद ठंडा होना शुरू हुआ 4.4 बिलियन ईयर्स पहले। याद रखें चांद ज़मीन ही का हिस्सा है, थिया इम्पैक्ट के सबब चांद बना है जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था। और फिर द प्रिमिटिव मेटीरियड्स ऑल हैव रेडियो एक्टिव एजेस नियर 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी ज़मीन बनते वक्त जो मेटीरियड्स आकर ज़मीन पर टकराते थे, ज़मीन मैग्मा की होने के सबब वो ज़मीन में घुल मिल जाते थे, लेकिन जब ज़मीन ठंडी होना शुरू हुई तो वो मेटीरियड्स आए और ज़मीन पर अपनी हालत में क़ायम रहे। तो उनकी कार्बन डेटिंग से पता चल रहा है कि उनकी उम्र 4.5 बिलियन ईयर्स है, यानी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ज़मीन की ऊपरी सतह ठंडी होना शुरू हो गई थी जो मेटीरियड्स को अपनी हालत में कायम रहने में मदद की। फर्निशिंग ऑफ अर्थ स्टेज की जो मैं बात की हूँ पिछले वीडियोस में, जिसको 4.6 बिलियन ईयर्स लगे हैं, उसमें जब फर्निशिंग शुरू हुई तो भाप ज़मीन से निकल कर बारिश की शक्ल में वो बरसती रही, इसका जिक्र मैंने किया था। तो ये प्रोसेस हुआ। हॉट वेपर स्टेज मौजूद था ज़मीन पर 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। लैंड फॉर्मेशन पर जो रिसर्च हुई उस सिलसिले में ओल्डेस्ट रॉक्स को जिरकॉन्स का नाम दिया गया है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। लैंड फॉर्म 4.3 बिलियन ईयर्स बैक, ओशंस फॉर्म 4.4 बिलियन ईयर्स बैक, यानी समंदर पहले बने आज से 4.4 बिलियन ईयर्स पहले। याद रखें बिलियन को 9 सिफर आते हैं। और फिर उस पर लैंड बिछना शुरू हुई 4.3 बिलियन ईयर्स बैक। अब देखते हैं जियोलॉजिस्ट का ट्री डायग्राम क्रिएशन ऑफ द अर्थ के सिलसिले में क्या कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ 2 स्टेजेस में बनी है, मोल्टन अर्थ और फिर फर्निशिंग ऑफ द अर्थ। तो ये टोटल टाइम जो लगा है अर्थ के लिए वो है 13.8 बिलियन ईयर्स इंटू 2/3, यानी एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि बिग बैंग हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स बैक।
तो कायनात बनने इतना वक्त लगा, मौजूदा कायनात को शेप लेने इतना वक्त लगा। इसमें से 2/3 टाइम अर्थ फॉर्मेशन के लिए लगा, यानी 9.2 बिलियन ईयर्स। के साइज की मोल्टन अर्थ फॉर्म होने के लिए 13.8 का 1/3 टाइम लगा, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स लगे। और फिर फर्निशिंग ऑफ अर्थ, यानी इस पे समंदर बनने के लिए, इस पे लैंड बिछने के लिए और फिर इस पे पहाड़ वगैरह बनने के लिए भी टोटल टाइम का 1/3 टाइम लगा है। तो 13.8 बिलियन ईयर्स इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4.6 बिलियन ईयर्स, यानी मोल्टन अर्थ और फर्निशिंग ऑफ अर्थ का रेशियो है 1:1। अब देखते हैं कुरान क्या कहता है क्रिएशन ऑफ द अर्थ के टाइम के सिलसिले में। टाइम टेकन इज 2/3 ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। याद रखें, कुरान कहता है कि हमने इस कायनात को 6 दिन में बनाया, और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन को उसने 2 दिन में बनाया, और फिर ज़मीन पे उसने पानी निकाला, उसका चारा उगाया, इसको हमने 2 दिन में किया। यानी फॉर्मेशन ऑफ मोल्टन अर्थ एंड फर्निश्ड अर्थ ऑल टुगेदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 4 डेज में हुई, यानी कि इसका मोल्टन अर्थ और फर्निशिंग ऑफ अर्थ का रेशियो हुआ 1:1। मैंने कुरानिक वर्सेस नीचे कोट किए हैं जो इस स्लाइड के लिए रेफर किए। The final word قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين। कहो क्या मैं गैरुल्लाह को अपने लिए वली बनाऊं जबकि वह आसमानों और ज़मीन को तख्लीक करने वाला है। वह युतइमु वला युतअम, और वो खिलाता है और उसको खिलाया नहीं जाता। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊं जो अल्लाह के आगे सर झुकाने में अव्वल हैं, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो शिर्क करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।